साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए देश का बहुत बुरा हाल है। आम आदमी तो परेशान है ही है, नेता, अभिनेता, वीआईपी और तमाम सारे लोग परेशान हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई एक बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री ने उनको फ़ोन किया था, तो हेमंत सोरेन का ये कहना था कि वो कोरोना से जुड़ी बातें करने के बजाय प्रधानमंत्री अपने मन की बात कर रहे थे। तो हालांकि इस पर जो है सरकार ने और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बुरा माना। अब उन्होंने हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके उनको अपनी जिम्मेदारी बताई है। अब यहाँ आपको जैसे मालूम होगा, पहले तो केंद्र सरकार कोरोना से जुड़ी हर कार्रवाई अपने स्तर पर करती रही और राज्यों को आदेश, निर्देश और एडवाइजरी जारी कर उनका पालन करवाती रही। राज्य भी केंद्र के निर्देशों का पालन करते रहे। केंद्र सरकार ने समय रहते राज्यों को वैक्सीन खरीदने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब मार्च अप्रैल में हालात बिगड़ गए और केंद्र की नाकामियां सामने आ गई तो मोदी सरकार राज्यों को वैक्सीन का इंतजाम करने को कहकर अलग हट गई। सवाल उठा है कि पिछले साल विवादित पीएम केयर फंड से जो 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए तय किया गया था, उसका क्या हुआ? जब लॉकडाउन से राज्य बर्बाद हैं, पिछले साल राज्यों का टैक्स का हिस्सा भी मोदी सरकार ने उन्हें नहीं दिया। ऐसे में आर्थिक मार झेल रहे राज्य वैक्सीनेशन के लिए हजारों करोड़ रुपए की रकम कहां से लाएं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवाई जाए। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि राज्य की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में वो सीमित संसाधनों के चलते वैक्सीनेशन पर करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है। हेमंत सोरेन ने आने वाले दिनों में राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य के 18 से 44 आयु वर्ग के लिए लगभग 1,57 करोड़ लोगों के लिए कोविड-19 के फ्री टीकों का इंतजाम कराया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में ये भी दोहराया कि राज्य में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में कम टीकों की आपूर्ति सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, जिसे दूर किया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इतने लोगों के वैक्सीनेशन के लिए राज्य पर 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। यही नहीं, आने वाले समय में 12 से 18 साल के आयु वर्ग में वैक्सीनेशन शुरू होगा तो और 1,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसे वहन कर पाना झारखंड के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना काल में राज्य के वित्तीय संसाधन पहले ही बोझ सह रहे हैं। मालूम हो कि लॉकडाउन से सभी राज्यों की हालत खराब है। मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने पत्र में कहा कि चूंकि वैक्सीनेशन ही महामारी नियंत्रण का एकमात्र उपाय है, इसलिए जरूरत के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन सप्लाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हेमंत सोरेन ने इस बात को भी इंगित किया कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीकाकरण के लिए राज्यों पर वित्तीय जिम्मेदारी डाली गई। ये संघीय व्यवस्था के सिद्धांत के खिलाफ है। उन्होंने ये भी लिखा कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए केंद्र को मुफ्त वैक्सीन देना चाहिए। फिलहाल राज्य को जिस तरह से कम वैक्सीन दी गई, उसके चलते वैक्सीनेशन अपेक्षा के अनुसार नहीं हो सका। अब तीसरी लहर पर कोरोना पर काबू करने के लिए वैक्सीन मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले दिनों फिर हम एक बार याद दिला दें,
कि हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भांडा फोड़ दिया था। पिछले महीने सोरेन ने एक ट्वीट करके जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर अपने मन की बात की। हेमंत के अनुसार मोदी ने कोरोना से निपटने और उनकी बात सुनने के बजाय अपनी ही बात कहकर बात खत्म कर दी। इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री अपने पुराने स्वभाव के अनुसार चिढ़ गए। इससे भी मोदी की प्राथमिकता समझ में आती है कि उन्हें जनता की चिंता नहीं बल्कि अपनी बात मनवाने की चिंता ज्यादा रहती है। ये खबर थी। अलग अलग राज्य जो है केंद्र से मांग कर रहे हैं, राज्यों की हालत खराब है और केंद्र उन्हें कुछ मदद कर नहीं रहा है। तो ऐसे में भारत का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सोचने का विषय है। ये खबर आपको कैसी लगी? मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखें और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।